सोचिए अगर एनसीईआरटी की किताबें बोल उठें तो चलिए देखते हैं पढ़ाई की इस नई दुनिया को। सालों से पढ़ाई मतलब रट्टा मारना ही रहा है ना? ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट और बस रटना। लेकिन अब जरा सोचिए, पढ़ाई का भविष्य विजुअल हो, 3D मॉडल्स के साथ, जो हमेशा याद रहे। ये पुराना तरीका बस एक ही साइकिल में फंसाता है। पढ़ो, रटो और एग्जाम के बाद भूल जाओ। और इसका नतीजा मुश्किल कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन और एग्जाम के बाद सब कुछ जीरो। तो असली बात यह है कि प्रॉब्लम स्टूडेंट में नहीं बल्कि पढ़ाई के तरीके में है। क्योंकि दिमाग को बोरिंग टेक्स्ट नहीं, विजुअल समझ आते हैं, कहानियां याद रहती हैं। और बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है द ग्राफिक्स पाठशाला। ये इंडिया का पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एनसीईआरटी के हर चैप्टर को एनिमेशन में बदल देता है। अब प्रॉब्लम की जड़ वो यही है। हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें इन्फॉर्मेशन तो खूब होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, बोरिंग होती हैं और उनका पूरा फोकस सिर्फ रट्टा लगवाने पर होता है। और फिर नतीजा क्या निकलता है? सिंपल, एग्जाम खत्म और दिमाग से सब कुछ सफाचट। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही बोरिंग टेक्स्ट, वही काले अक्षर अचानक एक दिलचस्प रंग बिरंगे 3D मॉडल में बदल जाएं? ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सीखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। ये रटने वाली पुरानी दुनिया से निकलकर विजुअल्स के जरिए किसी चीज को सच में समझने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और जानते हैं, इसी विजन का नाम है द ग्राफिक्स पाठशाला। पर एक सवाल है, कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? मतलब साइंस के वो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स या इतिहास की वो तारीखें इतनी मेहनत से रटने के बाद भी जैसे ही हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, सब दिमाग से गायब क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कमी स्टूडेंट्स में नहीं है, कमी है सिखाने के तरीके में। असल में हमारा जो दिमाग है ना, वो टेक्स्ट की लंबी लंबी लाइनों को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। वो बना है विजुअल्स को समझने के लिए, पैटर्न्स को पहचानने के लिए, कहानियों को याद रखने के लिए। भाई कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, हम दिखाते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, जब कोई कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ा या सुना नहीं जाता बल्कि अपनी आंखों के सामने होता हुआ दिखता है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। डीएनए का वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, उसके बारे में सिर्फ किताब में पढ़ने की जगह उसे अपनी आंखों के सामने खुलते हुए और काम करते हुए देखना, ये समझना कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी कैसे होती है, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। जब पूरी प्रोसेस को चलते हुए देख लिया जाता है ना, तो सबसे मुश्किल टॉपिक भी एकदम आसान लगने लगता है। और फिजिक्स, अरे बाप रे, जिससे ज्यादातर लोग घबराते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले रटने का काम नहीं है, बल्कि ग्रेविटी को एक्शन में देखना है। मतलब कैसे एक फेंकी हुई बॉल एक खास रास्ते से नीचे आती है, या कैसे सारे प्लैनेट सूरज के चारों ओर घूमते हैं। जब ये क्यों और कैसे अपनी आंखों से देख लिया, तो फॉर्मूले तो खुद ब खुद समझ में आने लगते हैं। तो फिर इस पूरी सोच के पीछे का मिशन क्या है? मिशन बहुत बड़ा है और एकदम क्लियर है। एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस के हर एक चैप्टर को, फिर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसे हाई क्वालिटी मोशन ग्राफिक्स और 3D एनिमेशन की मदद से एक विजुअल कहानी में बदल देना, ताकि सीखना एक मजबूरी नहीं बल्कि एक मजेदार काम बन जाए। इस नए तरीके से पढ़ने का फायदा क्या है? देखिए, पहला तो ये कि पढ़ाई अब कोई बोरिंग काम नहीं रहती, वो एक मजेदार, एक ब्लॉकबस्टर एक्सपीरियंस बन जाती है। दूसरा, यहाँ मकसद सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट को सही मायने में समझकर उसमें टॉपर बनना है। और तीसरा, ये भीड़ का हिस्सा बनने के बारे में नहीं है, ये भीड़ से अलग खड़े होने की तैयारी है। तो अगर एजुकेशन का ये नया अंदाज अच्छा लगा, अगर इसमें कुछ बात लगी, तो इस मूवमेंट से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। याद रखिए, ये सिर्फ एक चैनल को फॉलो करना नहीं है, ये अपनी पढ़ाई को एक बोझ से एक एडवेंचर में बदलने की तरफ पहला कदम।